वालेकुम अस्सलाम सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर अब कुछ मिनट इंतजार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स काफी ग्रेजुअली आ रहे हैं, अभी 20 स्टूडेंट हुए हैं। तो जस्ट वेट फॉर भाई, जस्ट गिव मी 11:15 पे मैं दोबारा क्लास बेटा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर, जी बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है कोई? देखो सर, मैं जाफर बात कर रहा हूँ आईएमटी से। आपसे एक मसला पूछना था। हाँ बेटा, पूछिए। थ्योरी की जो क्लासेस की अटेंडेंस है ना, उसके लिए हम्म। हम पोर्टल पे मैंने ना रजिस्टर नहीं करा था। खाली लैब की क्लासेस के लिए रजिस्टर किया था। तो अभी मसला ये आ रहा है कि क्लासेस का वो नहीं आ रहा अटेंडेंस मेरे पास। एक सेकंड बेटा, मुझे जरा चेक करने दें। आपका बेटा रोल नंबर क्या है? 38। हम्म। आपने बेटा फिर ऑप्टेन नहीं किया था इसके लिए? नहीं सर, मैं समझा लैब का जो है वही थ्योरी का भी होगा, तो मैंने किया नहीं इसलिए। बेटा आप देखें, मुझसे गलती। अभी मसला ये है ना कि ऑनलाइन जो है बैठे बैठे यहाँ से आईटी ऑफिस को या ऑफिस के मामलों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और आपका एक तरीके का मसला है, बाकी स्टूडेंट्स के फीस के मसले आ रहे हैं। उन्होंने दो दो दफा एक ही सब्जेक्ट में अपने आप को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दो ग्रुप हैं, तो किसी स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, उसको तो खाली एक में करना है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो वो एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर के पैसे उसको लग रहे हैं। तो अब ये मसले यहाँ पर बैठे बैठा हल नहीं होंगे। ये जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, आईटी ऑफिस में जाके इन सारे बच्चों के नाम और सारी डिटेल्स मैंने अपने पास लिख ली हैं। मेरे पास उन चीज़ों को एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो ब्लॉक ब्लॉक हो चुकी हैं। टाइम जो उनका था, डेडलाइन जो रजिस्टर करने की, वो गुजर चुकी है। तो अभी यूनिवर्सिटी जाके ही मसला हल होगा। आपका मैसेज मेरे पास तो आया तो अब ये जाफर। यूनिवर्सिटी खुलने। जी बेटा। जी जी, ये यूनी खुलने के बाद ही होगा हल। बेटा देखिए, शुरू में 3 हफ्ते क्लासेस चली हैं, बल्कि 3 हफ्ते से भी ज्यादा क्लासेस चली हैं, 3.5 हफ्ते। जी जी। ये आपने आपको उस वक्त सारी चीजें पॉइंट पॉइंट आउट करनी थी। हमारे पास होता ही शुरू के 2 हफ्ते का टाइम है, जिसमें क्लासेस को हम ओपन करते हैं, सब्जेक्ट लोकेशन होती है, और 2 हफ्ते जी। के बाद वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। तो आपको अब फर्स्ट आपका ईयर है, तो आपको अंदाजा, सबको एक लेसन लर्न है कि इस चीज़ में कोई कोताही नहीं हो, कोई गलत तरीके से काम ना करे। मैं तो हर वक्त बेटा ऑफिस में बैठा होता हूँ, जब भी स्टूडेंट आते हैं उनके मसले में हर किसी की सुनता हूँ, और जिसका मसला इमीडिएटली हल होता है मेरे ऑफिस में, वो मैं कर देता हूँ। नहीं तो मुझे अगर आईटी की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी गाइडेंस की, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, भाई ये इनको करके दो,
इनको एडजस्ट करें, इनको इनके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें। लेकिन अब 3 साढ़े 3 हफ्ते बाद, उसके बाद बच्चे, अभी आप सब लोग जागते हैं, उठते हैं कि सर ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। बेटा, आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट टेक एनीथिंग लाइट। जी। मुझे आप लोगों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा लापरवाही नजर आती है, इसीलिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है कि यार इनको थोड़ा समझाऊं कि सख्ती होगी तो आपके अपने फायदे की है। जी। आ, आपको अब थोड़ा बेटा मेच्योर होना है। अब ये होता यही है, इंसानी फितरत भी यही है कि जब तक वो धक्का नहीं खाता, चोट नहीं लगती, तब तक उसको अकल नहीं आती। लेकिन अकलमंद फिर किसको कहते हैं? जो अगर दूसरे बंदे को गिरते हुए देखे किसी चीज से, तो उस चीज से फिर वो खुद को बचाए। लेकिन मैं, अभी मेरे पास more than 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके मसले चल रहे हैं। अब वो उन 3.5 हफ्तों में कोई मेरे पास नहीं आया अपने मसलों को लेकर। किसी ने क्रेडिट आवर्स अपने काउंट नहीं किए, किसी के क्रेडिट आवर्स ज्यादा आ रहे हैं, किसी के पैसे ज्यादा आ रहे हैं, किसी का, एक और जो सबसे बड़ा इशू है वो कि अ, मिसाल पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट है, लीनियर अलजेब्रा का है, वो सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने दूसरी क्लासेस में, सपोज एक स्टूडेंट ने पेट्रोलियम गैस में जो पाकिस्तान स्टडी पढ़ाया जा रहा है, उधर जाके उसने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। तो अब बेटा ये मसले में हमें तो पता नहीं चलता आप किस किस को, आप क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस वजह से काफी बेटा प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली हम ऑनलाइन चले गए। अब ऑनलाइन जाने की वजह से मसला ये है कि मेरे पास जो एक्सेस है, सॉफ्टवेयर का एक्सेस तो मेरे पास है, लेकिन वहां पे चीजें सारी लॉक लॉक हो गई हैं। और चलो एक दो स्टूडेंट का मसला हो तो बंदा आईटी वाले से बात करे, उनको बोले कि भाई, और वो भी यूनिवर्सिटी आपको पता है नहीं आ रहे, उनकी भी ऑनलाइन ही वो वर्किंग मोड चल रहा है। तो अब ये सब प्रॉब्लम जो है, मैं फिलहाल खामोश हूँ। तो मेरा पूरा जो व्हाट्सएप का इनबॉक्स है वो फ्लडेड हुआ हुआ है मैसेजेस से। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा सब्र करें, मुझे जरा पहुंचने दें। और हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, या जो भी क्रेडिट आवर की फी है वो उसमें ऐड हो जाएगी, या किसी के 2 क्रेडिट आवर्स हैं तो वो उसकी फी उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन वो फी आपकी जाया नहीं जाएगी। आपके क्रेडिट आवर्स जो मिनिमम है, जैसे अ, अभी अभी इस सेमेस्टर में उसके फॉर एग्जाम्पल 62,000 है, तो आपके 62,000 ही उसमें इस्तेमाल होंगे। बाकी आपके क्रेडिट आवर्स जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। हाँ, बाकी अटेंडेंस का इशू सीरियस इशू है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब अभी जाफर बेटा, आप आज ही, बल्कि आपका कल परसों मेरे पास मेरे ख्याल में मैसेज आया है। तो आपको पहले इन चीजों को सोचना चाहिए था। आप लोग बड़ी ही थोड़ा बेटा लापरवाही से जिंदगी गुजारते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। जिंदगी को और अपने करियर क्या, करियर जी जी। मुझे अंदाजा नहीं रहा कि ये लैब की अलग होती है रजिस्ट्रेशन और थ्योरी की अलग होती है। अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं इसको पहले ही हल कर लेता। बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ऐसी चीज नहीं आई थी क्या, ऐसा सब्जेक्ट? था, लेकिन मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं रहा कि अलग अलग करना है दोनों को। नहीं बेटा, नाउ इट्स लेसन लर्न। चलिए ठीक है, आपको ये चीज अभी पता चल गई है। लेकिन आपको क्लास में मैं इतने घंटे पढ़ाता हूँ, आपने वहीं वहां पे कभी जिक्र नहीं किया जब हम फिजिकल क्लासेस में थे। तो नेवर माइंड, जो हो गया सो हो गया। अब उस चीज को ठीक करने को हमें सोचना है। लेकिन आप सारे इस बारे में बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो जाएं कि कोई भी चीज अभी स्टेप उठा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, घर में, घर से बाहर, कहीं भी, यूनिवर्सिटी में, बी वेरी मच केयरफुल एंड अटेंटिव। जिसको बोलते हैं ना, तवज्जो के साथ, अटेंशन देकर। ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। लाइफ कोई मजाक नहीं है जो खेल कूद के लिए बस बंदा अपना वक्त जाया कर ले या कर ले कि यार छोड़ो बाद में हो जाएगा। देयर इज नो सच थिंग नाउ। तो इस चीज को बेटा जहन में रखें। अच्छा बेटा, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कुछ एक पोस्टर शेयर किया था। ये पोस्टर नजर आ रहा है आपको बेटा स्क्रीन पे भी? जी सर। बेटा इसमें आप में से कौन अप्लाई करना चाहेगा? ये रजिस्ट्रेशन इसकी फ्री है। और खास तौर पे ये
आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि 16 साल से 32 साल के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप बेटा सारे 16 साल से तो बड़े हो गए ना, मेरे ख्याल नहीं, अभी नहीं हुए। नो सर। अब बेटा किसी की आवाज नहीं आ रही। हो गए सर, हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बेटा 16 साल की उम्र का जो अकल का तकाजा है ना, वो नहीं है अभी तक। तो इसमें बेटा अगर आप देखें, आपकी सीवी अब बेटा खाली जीपीए और सीजीपीए पे नहीं चलेगी। आपने इन 4 सालों में क्या क्या करना है, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो काउंट होंगी। अब उसमें सबसे सारे फहरिस्त जो चीजें हैं वो आप आउट ऑफ द बॉक्स क्या करते हो। अभी जो मौजूदा बॉक्स है उसमें आपने क्लासें लेनी है, अपने जो है वो प्रैक्टिकल्स करने हैं, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, वाइवा में अच्छे मार्क्स लेने, तो वो आपका सिर्फ सीजीपीए तक ही आपका बॉक्स का हिस्सा है। आउट ऑफ द बॉक्स वो चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा करते हो, और वो उसके बगैर काम नहीं होगा। जैसे आप अभी से आपने रिसर्च स्टार्ट कर दिया, अब ये लीड्स का है, ये क्या, मैंने आपको एसडीजीज भी दिखाए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बेटा दिखाए थे, यू रिमेम्बर। बेटा याद है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको 17 जो थे वो दिखाए थे मैंने। यस सर। तो बेटा ये उसी से उनका ताल्लुक है। और इसमें ये क्यों 16 साल की बात करें, उनको पता है ना कि 16 साल का बच्चा ये काम कर सकता है, तो तभी तो उसको रिसर्च के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने अनाउंस किया हुआ कि भाई जहां से भी पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारा आधा टाइम तो गुजर जाता है आपको क्लास में चुप कराने में, और क्या कहते हैं कि उनको ऑर्डर में लाने में। वो हो ना कि टू वे गुफ्तगू हो, एक कम्युनिकेशन हो, आप काम करके आए मुझसे पूछें, फिर हम उसमें डिस्कशन, तो एक क्यूरियोसिटी, तो एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि यार हाँ यार हमें समझ में आ रही चीजें और हम इसको करेंगे। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था, मैंने की कैड भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में ही हमने शुरू किया था वो, और एवरी सर्किट भी था, और सर्किट लैब भी थी। आप में से 2-3 बच्चों के अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया उस पर। बेटा मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपने खुद है। लेकिन आप खुद कुछ नहीं करते तो फिर ऐसे जो कंपटीशन है उसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे जाएंगे, और आप फिर यहीं पे पाकिस्तान में या किसी छोटी मोटी नौकरी पे ही सारी जिंदगी गुजार देंगे। क्योंकि जब तक आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये मानना गलत होता है कि किसी बंदे में टैलेंट ज्यादा है किसी में कम है, बट मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। और हकीकत में भी यही चीज है। हाँ हाँ, फिजिकल लिमिटेशन है, कोई इंसान ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई स्लिम है, कोई टॉल है, कोई छोटे कद का है, वो एक फिजिकल लिमिटेशन अपनी जगह पे है। लेकिन ये कोई कहे कि छोटे कद का बंदा जो है वो उसकी जल्दी मौत हो जाएगी, या बड़े कद का बंदा है तो उसकी वो ज्यादा उम्र होगी, ऐसा तो बेटा है ही नहीं। ये चीज इंसान के हाथ में अल्लाह ने किसी हद तक दी हुई है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छे साफ सुथरे खाने खाओ, अपनी एक्सरसाइज करो, और अपने सफाई का ख्याल रखो, जिंदगी
25 जुलाई जो है इसका 3rd राउंड है और 15 सितंबर को इसका 4th राउंड है। तो सितंबर तक ये चैप्टर क्लोज भी हो जाएगा। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने, इनको कट कटा के मैं 6 महीने कर देता हूँ। तो उन 6 महीनों में आप देखें वक्त गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तो 6 महीनों में आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होगी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पार्टिसिपेट करना है। तो जीतना हारना बात की बात है बेटा। आप पहले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तो जरूरत करें। आपका नाम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आया जाएगा ना, क्योंकि फला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो इंडस्ट्रियल मेंटेन उसका मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, और वो जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यही कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए थोड़ी हिम्मत जुटाएं। आप मुझे बताएं कि आप में से कौन इसमें करना चाह रहा है। तो मुझे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करें। बल्कि आने वाले वीकेंड में, क्योंकि बेटा हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। आज वो है बुध है। तो होगा ये कि आप इन दो दिनों में अपने क्लास फेलो से मशवरा करें, अपनी थोड़ी सी वर्किंग करें कि हमें क्या टॉपिक इसमें करना चाहिए, और इसमें देखें कि डॉक्यूमेंटेशन में, इंफॉर्मेशन में क्या क्या दरकार है, ताकि वीकेंड पे हम 2-3 ग्रुप एटलीस्ट इसमें सबमिट कर दें। तो आप स्टूडेंट इसमें कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? सर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला Yes, sir. हिम्मत देगा और हम की कोशिश करेंगे बिल्कुल। बेटा देखिए, अभी टाइम है, अभी थोड़ा रनिंग टाइम है, हॉट टॉपिक चल रहा है जंग का। जंग में अभी क्या सूरत हाल है? सर सर महंगाई महंगाई बढ़ गई है बिल्कुल, पीक पॉइंट पे पहुंच गई है, अभी और बढ़ेगी महंगाई। जी बेटा, सॉरी, मेरी बेटा घर से ही कॉल आ गई थी। फैमिली अभी मेरी गई हुई है इन लॉज में। एनीवे, हाँ बेटा, आप में से जो भी मिलेंगे बेटा, थोड़ा हिम्मत करें, थोड़ा कोशिश करें। जब इंसान के आगे कोई टारगेट आता है तभी वो आगे बढ़ता है, काम करता है, क्योंकि वो आपको पुश करेगी चीज कि यार अब हमने करना है। ठीक है, तो इस चीज, ये मैंने, अगर आप कहें तो मैं दोबारा शेयर कर दूं ये। यस सर। इसको पढ़े बेटा। बेटा आप थोड़ा सा आप, हाँ, अभी जंग के बारे में बेटा डिस्कस हो रहा था। अच्छा, वो बात मुझे दोबारा जहन में आ गई। तो उस बारे में आप लोगों का क्या हिकमत अमली, क्या ख्याल है? जी बेटा बताइए। एक तो बेटा बात करने में इतना स्लो है, इतना टाइम लेते हैं। जी बेटा बताए। सर इस प्रोग्राम में हमें किस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने होंगे, और बेटा दूसरा मैं ये आपको कि पहले फिर डिजिटल रहेंगे, डिजिटल पे पहले देखिए, प्रोजेक्ट करेंगे क्या फिर फिजिकल? बेटा देखिए, पहले अभी मैं बताऊं सिनारियो क्या चल रहा है ना।
लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत अभी क्या है? मिसाइल सर ऑयल है उनके बड़ी पास। नहीं नहीं ऑयल नहीं भी है। बेटा, नो 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 नो। बेटा जो उन्होंने सर ऑयल। 1 लाख जो ड्रोन्स बनाए ना, यूनिटी जो यूनिटी 10,000 से 20,000 डॉलर के दरमियान जो उन्होंने ड्रोन्स बनाए ना, उन ड्रोन्स ने इसराइल की और ईरान की कमर तोड़ दी है। और वो ड्रोन वो खुद बना रहा है इंडिजीनियसली, और वही ड्रोन उसने दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट किया होगा, इसमें रशिया भी शामिल है। तो बेटा जब तक देखें वो कौम अपना दावा करती है कि हम एक बहुत ही कदीम और मुहज़्ज़िम और एक गैरतमंद कौम है, डेफिनेटली दे आर, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम शहीद होना पसंद करेंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। तो उनके पास क्या है? ताकत है, अपना ज़मीर है, और अपना इज्जत नफ्स है। तो उन्होंने बेटा कोशिश की। अब वो कौन करते हैं कोशिश? यूनिवर्सिटी के लोग ही करते हैं। इसी तरह तुर्की ने भी 2007 में ऐसा ही काम किया था कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, अब बच्चे नहीं रहे, यूनिवर्सिटी के लड़कों ने और बच्चियों ने, उन्होंने मिलकर ऐसी चीजें बनाई थी। वो वहां पे उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे मार शहीद कर रहा है, और हम बेटा यहाँ पे संजीदा ही नहीं है। अल्लाह बेटा देखता है। ये मत फरामोश करें कि सिर्फ आप उससे ये तवक्को रखें कि रमजान का महीना चल रहा है तो हमें बरकतें और रहमतें नसीब होंगी। ये जरूरी नहीं है। जब एक जगह मुसलमान भाई या बहन जो भी शहीद हो रहा है, उसको काफिर और दुश्मन मार रहा है, तो हम कितना संजीदगी से उसके लिए तैयार खड़े हुए हैं। इसके और लिए हमें हम क्या इनकी कर सकते हैं? बेटा यही तो सोचना है हमने। इसी चीज की तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ मैं, कि भाई हम मिलके मुसलमान होने के नाते अपने उम्मत के लिए, क्योंकि अब तो मामला मुसलमान और काफिर का है ना, तो शुरू से यही है, लेकिन हम समझ नहीं रहे उसको। हमारे लिए बेटा ये 4 साल आपके लिए बहुत अहम है, जिसमें भी पहला साल तो खत्म होने को है अभी, लेकिन बाकी जितना टाइम आपका है और उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, उसका बेस आप अभी से बनाएं, ताकि आने वाले वक्तों में हम कुछ मजबूत हों। जब तक यूथ मजबूत नहीं होगा, यूथ एक सही सिमत में नहीं जाएगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अभी पिछले साल आपने श्रीलंका, बांग्लादेश और एक और मुल्क था, मुझे नाम उसका भूल रहा है, जिसमें वहां की जो बाहरी ताकत थी, जो उनके दुश्मन थे बाहर के, उन्होंने क्या किया कि ये स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट लाए जेन जी का। उन्होंने वहां के बच्चों को वर्गलाया, उनको गलत रास्ते पे डाला, और उन्होंने अपने घर तबाह कर दिया। और उनकी ये कोशिश पाकिस्तान के लिए भी है, जो हम कामयाब होने कभी नहीं देंगे। ईरान और अमेरिका अभी भी यही कर रहा था ना बेटा, कि ट्रम्प क्या बोल रहा था कि ईरान की कौम अपने मैं तुम्हारी जान छुड़वा रहा हूँ इस जाबिर डिक्टेटर से, और जाके अपनी हुकूमत संभालो, अपना मुल्क संभालो। लेकिन लोग उसकी बातों में नहीं आए। उसने सोचा ये काम हो जाएगा, जिस तरह उसने इराक और इराक में भी यही हुआ था, लीबिया में भी यही हुआ था। हमारे लोग उसकी बातों में आ गए थे, और उन्होंने अपने लीडरों को मार दिया था। तो बेटा यूथ जो है उसको उसको सही इस्तेमाल करना, उनको कंट्रोल में रख के चलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि उनको दबा के चलना, नो, कंट्रोल समथिंग डिफरेंट। कि वो अपना उनको फ्रेश एयर भी मिले, और उनको ये पता हो कि हमारा मकसद क्या है अपने मुल्क के लिए, और मुल्क से कहीं ज्यादा बढ़कर जो हमारा दीन है, हमारा मजहब है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो बेटा पहले सीखना तो शुरू करें। अभी आपको कुछ बनाना नहीं, अभी आपने सीखना है, और सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो सब सीखने का अमल क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आज के
दिन के एतबार से और अभी के जो आज का इस जो वक्त चल रहा है उसके एतबार से वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने उसको डेवलप करना है। आपने इंग्लिश कैसे सीखी थी? पहले एबीसी सीखी, फिर वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस बनाए, फिर पैराग्राफ बनाए, फिर बोलने में दिक्कत हुई। काफी बच्चे नहीं बोल सकते, कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। मैं उसको कोई सी लैंग्वेज से ज्यादा बेटा उसको तरजीह नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। आप लोगों को काफी बच्चों को सुनने में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती होगी कि यार पता नहीं क्या वर्ड बोल रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते बंदा प्रैक्टिस करता है, वो चीजें आ जाती हैं। तो वही तरीकेकार आपने यहाँ पे इख्तियार करना है। अभी जो आपको मुख्तलिफ कोर्सेज के थ्रू जो साइंस की नॉलेज दी जाती है, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझें और उनकी मदद से चीजें बनाएं। अब आपके पास एक जो मैंने आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूँ, इसमें जो पूरा थीम है वो सस्टेनेबल फ्यूचर का है। और इसमें थीम्स क्या हैं? ईच टीम विल रिसीव वन ऑफ द 5 ऑफिशियल जीटीए थीम्स ड्यूरिंग राउंड 1। जब टीम बनाएंगे तो फिर वो आपको थीम भेजेंगे, ठीक है? और बोल रहे हैं कि जब थीम एक सिलेक्ट हो जाएगी तो वो चेंज नहीं होगी, तो आपको सोच समझ के उस पर फैसला करना है। उसके बाद टीम शुड इंश्योर देयर आइडियाज आर रिलेवेंट टू द थीम एंड कंट्रीब्यूट टू रियल सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट, जिसमें इम्पैक्ट हो। उसके बगैर बेटा ये आपका काम आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, सिर्फ तवज्जो देनी है, टाइम देना है। ये चीजें आप दो देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो बेटा इसी गुफ्तगू के साथ हम अभी इसको, मैं अभी आपको मैंने भेज दिया, इसको पढ़िए और इसकी वेबसाइट पे जाएं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम ऐसा करेंगे कि जो भी आप में से बच्चे विलिंग हैं, हम सैटरडे या संडे को, बल्कि संडे को, क्योंकि सैटरडे को बेटा फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना है, तो संडे को हम थोड़ी सी मुख्तसर मीटिंग कर लेंगे जिसमें हम इस थीम के बारे में, उस टॉपिक में क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 30 मार्च बहुत करीब है। ठीक है, इनकी जो लास्ट डेट है दैट इज राउंड 1 जो सबमिशन है वो 30 मार्च का है। तो इसमें बेटा आप लोग जरा गौर फिक्र करें और दैट्स इट। मैं यूनिवर्सिटी लीड्स जो है, मेरा बेटा दाखिला हुआ था 2006 में, तो यूनिवर्सिटी लीड्स तो मैं कभी गया नहीं हूँ उधर, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा प्रेफर किया था नॉटिंघम को, जहाँ से बेटा मैंने पीएचडी की थी। तो बेटा आपका वहाँ पे रास्ता भी खुल सकता है, अगर आपने अच्छा काम किया तो आगे जाके स्कॉलरशिप भी आपको वो दे सकते हैं कि यार इन बच्चों ने हमारे साथ काम किया है और उन्होंने अच्छा पाकिस्तान में रह के इतनी मुश्किल हालात में कॉम्पीट किया है, तो दे हैव द मसल, दे हैव द कंटेंट, दे आर लाइक रियली जीनियस गाइस। बेटा टीचर का, कोई भी टीचर हो, सर मैं अपने जिक्र नहीं कर रहा, उसका काम ही है बच्चों को राह दिखाना, उनको गाइड करना, उनको शुरू में उंगली पकड़ के चलाना, फिर उनको दौड़ना सिखाना, फिर उनकी सारी पेशरफ्त पे नजर रखना, ताकि वो देखे कि यार हाँ यार नाउ दे आर फुली ready to compete and they are ready to go to the ground for the competition। इसमें बेटा सोचें अच्छे तरीके से और फिर मुझे आप लोग बताएं कि क्या करना है। हम अपना आइडिया यहाँ से भेज देंगे, यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह खुल जाएगी। जब बंदे इंसान के सर पे आती है तो फिर बंदा काम करता है बेटा, ये भी एक जिंदगी का फलसफा समझ लें। सर पे आती है तभी इंसान करता है, और मौत हर वक्त सर पे बेटा सवार है, तभी इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाता है और नफ्स पे काबू रखता है। कोशिश करता है शैतान, फिर भी कोशिश करता है वर्गलाने की, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में और अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा बेटा अभी मैं उस और दोबारा अभी जा रहा हूँ मैं अपने इस टॉपिक पे। अरे बेटा अब आपको वही कंटेंट्स वाला जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। इसमें बेटा ये जो ग्रीन हुआ हुआ है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, और हम ये तकरीबन सारे काम कर चुके हैं। जैसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशन क्या है वो भी हमने देखा है, एनपीएन, पीएनपी, अनबायस्ड डीसी बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी सर्किट एनालिसिस, लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट एंड बायस स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये बेटा हम पिछले 2-3 क्लासेस में इसी चीज का तबसरा कर रहे हैं, आज भी हम इसी पे तबसरा करेंगे, मुख्तलिफ दाविये से इन चीजों को देखेंगे।
ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हो बेटा वो और भी इसमें मजबूत हो जाए। और फिर बाकी जो ब्लैक पोर्शन है वो हम जो है वो इंशाल्लाह अभी भी हमारी कितनी क्लासेस रहती हैं? 1.5 हफ्ता क्लासेस रहती हैं हमारी ना। हैंग ऑन, गिव मी अ सेकंड। हाँ बेटा, पूरा 1.5 हफ्ता हमारी क्लासेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे 20 तारीख को छुट्टियां हैं। तो उस 1.5 हफ्ते में जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम बेटा पूरा इसको अच्छे तरीके से और भी मजबूत से कवर कर लेंगे। बेटा इन अल्फाजों को जरा समझें, मैं इस पेज को भी यहाँ पे खोल के रख रहा हूँ। और जो एक और चीज है वो आज मैंने आपको बेटा वो सॉरी वो बेटा स्लाइड्स मैंने पहले भेजी नहीं थी, वो स्लाइड्स भी मैंने आपको दोबारा भेज दी है ट्रांजिस्टर बायसिंग के नाम से। ग्रुप में मैंने बेटा भेजी थी, आप सबको मिल गई है ना वो तो? ट्रांजिस्टर बायसिंग 1, ट्रांजिस्टर बायसिंग 2 and 3। यस सर। ग्रेट। बेटा अब ये ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, अगर आप मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे बेटा स्विच करूंगा, ये बार बार हमें थोड़ा सा क्विक स्विच करना पड़ेगा ताकि हम अपने टारगेट को बेटा फॉलो करते जाएं। बेटा ये जो लिखा हुआ है बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इधर, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ऑपरेटिंग पॉइंट एंड बायस स्टेबलाइजेशन हम बेटा इस पे भी डिस्कस कर रहे हैं, और कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर हम पहले बेटा पढ़ चुके हैं, और जो बायसिंग की कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसको दोबारा एक दफा और देखेंगे कि वो ये ट्रांजिस्टर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है। There we go. तो बेटा बायसिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बायसिंग सिंपल, जैसे हम करंट फ्लो होता है तो उसको बायसिंग कहते हैं, और करंट जब फ्लो नहीं होता तो उसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं कि वो करंट फ्लो नहीं करने देगा वहां से। दिस इज व्हाट वी कॉल बायसिंग। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन द सिग्नल, वो हमें पता है कि एम्पलीफिकेशन है, जिसमें हम इनपुट को के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, उस वीक सिग्नल को हम आगे बढ़ा कैलकुलेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसमें हम एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड होता है, पिंक जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड होता है, और प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होता है। अब बेटा ये क्या है असल में, जो the proper flow of zero signal collector current and the maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is called transistor biasing। अब बेटा यहाँ पे देखें, इसको कलेक्टर करंट को और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को, दो चीजें आईसी और वीसी, जिसका हम पहले पे बेटा जो ग्राफ बना था वो इन्हीं के दरम्यान बनता है, इनको मेंटेन रखना है सर्टेन पॉइंट पे ताकि करंट फ्लो कर सके, ताकि बायसिंग हो सके। ये जो ये आगे बेटा तस्वीर भी इसमें है, ये वाली तस्वीर आप देखें ना, कलेक्टर एमिटर करंट और कलेक्टर करंट, इन दोनों के दरमियान आप मेंटेन करते हैं आईबी को, इस तरह मेंटेन रखते हैं कि आपको ये क्यू पॉइंट मिलता है। और जो ये रेड लाइन है ना बेटा, पूरी जो रेड लाइन आ रही है बेटा, रेड लाइन नजर आ रही है सबको? ये यस सर। हाँ, ये जो अच्छा इसका स्लोप क्या है अभी? इस रेड लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डाउनवर्ड है सर। नहीं बेटा, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप को हम डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं कहते, स्लोप या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या फिर स्लोप हमारे पास इंफिनिटी होता है। स्लोप के 3 ऑप्शन चॉइसेस है हमारे पास, यहाँ स्लोप 0 होता है, चौथी चॉइस ये है। स्लोप 0 कब होता है बेटा, कहां पर होता है? सर जब 180 डिग्री पे हो, जीरो बिल्कुल सीधी लाइन हो। ना 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 बेटा, आपके
आपका परपेंडिकुलर हाँ एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, एक्स एक्सिस पे हो तभी, ठीक है, यहाँ उसके पैरेलल हो। और इन्फिनिटी कब होगा, जब वो वाई एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल हो, तो वो इन्फिनिटी कहलाता है। बाकी इसके साथ एंगल होगा तो वो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाता है। ये जो हमारे पास स्लोप है बेटा वो नेगेटिव है। अब ये रेड लाइन जो है वो लोड लाइन है। ये जो हमने अभी कंटेंट्स पढ़े हैं उसमें इसका जिक्र भी है। अभी जब हमारी बेटा प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी तब मैं आपको, मुझे इसमें भी स्विच करने में बेटा बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने आपको बता दिया है वो कि आप एवरी सर्किट से और सर्किट लैब से या की कैड से कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो प्लीज आप अपने एंड पे जरूर करें। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं वो सर्किट वहीं पे सॉल्व भी करें और इनको सिमुलेट करके उनकी एनालिसिस करें। देखेंगे कौन सी सर, चीज every कहाँ पे circuit बढ़ का रही है, problem कौन ये सी कि चीज जब कम आप करने से किस पे असर पड़ रहा है। सर जी एवरी बेटा। सर्किट का प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस पे लार्ज सर्किट बनाओ ना, बड़ा सर्किट, तो वो सिमुलेशन नहीं करता, फिर हाँ बेटा ये इजी एवरी सर्किट में वो ये है, लिमिट लेकिन शो आप कर उसमें, देता है। वो बेटा उसके लिए $15 मांग रहा है कि अगर आप जी $15 सर। पे करेंगे तो आपको जो है वो पूरा एक्सेस मिलेगा। लेकिन बेटा कोई मसला नहीं ना, आप दूसरे सॉफ्टवेयर है वो उसको ट्राई कर लेना। आप वही चीज सर्किट लैब में कर लें, आप वही चीज की कैड में करें। देखें एक सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेशंस होंगी, दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरी लिमिटेशंस होगी, लेकिन काम तो आपको किसी से भी चाहिए, वो तो जो कर रहा है वो कर लेगा। मुख्तलिफ सर्किट लेकिन सर बनाने से कीपैड में आपकी, तो सिमुलेशन का ऑप्शन ही नहीं है। किसमें कीकैड में नहीं है बेटा, सर्किट लैब में तो है ना। हाँ सर, उसमें है। बेटा देखें अगेन मैं एक और बात बड़ी कड़वी कहूंगा कि लकीर के फकीर ना बने। मैं जब आपको एक रास्ता बताता हूं तो आप उस ऑब्जेक्टिव को मुख्तलिफ तरीकों से हल कर सकते हैं। मैंने आपको चलो 3 या 4 सॉफ्टवेयर बताए, इंटरनेट पे तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। आप उनको ट्राई करते जाएं, नई नई चीजें सीखेंगे तो आपके लिए आपका एतमाद भी बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। लेकिन आप लोग बचपन से आदी हैं कि आखिरी दिनों में पढ़ना है पेपर के बस, तो बेटा उसमें सीखेंगे कुछ नहीं, ये मैं बता दूं। और ये पिछले 50 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, जिससे 50-60 साल बल्कि, जिससे हम पूरी पस्ती में जा चुके हैं। हमारी जीडीपी देखेंगे, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो कहीं भी नहीं है। तो बेटा अब इसमें दोबारा जुमला क्या कह रहा है, आखिर में जो अंडरलाइन लिखा हुआ है, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल करेक्टर करंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, यानी आईसी और वीसीई, इनको मेंटेन जब करेंगे और उनको कहां पे, एक्टिव रीजन में, तब हम इसको कहेंगे कि ये बायसिंग सही है। ठीक है। वाई बायसिंग, इट इफ द ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड प्रॉपरली इट वुड वर्क इनएफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल। तो हमें ट्रांजिस्टर को, ये जो बेटा जो है ना, जहां Q1 Q2 Q3 इस रीजन, Q3 से लेके Q1 तक इस रीजन में ऑपरेट कराना है। जितना Q2 के करीब हो उतना अच्छा है, जितना Q2 के करीब हो उतना ही हमारा ट्रांजिस्टर अच्छा बल्कि बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो a transistor is biased either with the help of battery or associate bias, यानी कि बैटरी से बायस करने से क्या मुराद है, ऑन करना। बायस यानी कि ऑन करना। बायस का जो आम अल्फाज लफ्जों में जो मायने हैं वो है स्विच ऑन करना या ट्रांजिस्टर को ऑन करना, या उसको करंट को वहां से सर्किट को क्लोज करके फ्लो करवाना। तो या तो उसकी बायसिंग किस तरह होती है, बैटरी से, और एसोसिएटिंग अ सर्किट विद द ट्रांजिस्टर। द लेटर मेथड इज मोर एफिशिएंट एंड इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कौन सा लेटर मेथड, a transistor is biased either with help of battery or associating a circuit with the, या उसके किसी सर्किट के साथ आप लिंक कर दो या जोड़ दो। तो जो सर्किट जोड़ने वाला मेथड है वो ज्यादा एफिशिएंट है और वही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। द सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट, और जो सर्किट ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं बायसिंग सर्किट। दैट्स इट। तो हमने बेटा एक चीज देखी, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो हमें खाली ट्रांजिस्टर की एमिटर, बेस और कलेक्टर था।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा सर्किट गिवन है, और ये क्या है, डीसी बायस सर्किट है, क्योंकि हमने इसको सप्लाई डीसी से दे रहे हैं। अब डीसी से सप्लाई दे रहे हैं तो डीसी बायस सर्किट होगा, एसी से दे रहे हैं तो एसी बायस सर्किट होगा। तो बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड या टर्मिनोलॉजीज पे परेशान ना हो, ये बहुत सिंपल है।